चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनाई, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। पागल कैसे बना रहे हैं? पागल बनिए नहीं, क्योंकि जरूरी है 2025 और आने वाले सालों में हमें एआई के साथ सांस लेना सीख लेना चाहिए। अभी आईआईटी दिल्ली के कुछ एलुमिनस ने पाईफाई के नाम से एक एआई टूल बना दिया है, एजुकेशनल टूल, जो व्हाट्सएप पे आप उसको सवाल भेजेंगे वो आपको जवाब दे देगा। इस तरीके के बहुत से एआई टूल्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। अगर हम ढूंढना चाहें बहुत सारी चीज़ें, फोटो ब्लर है तो आपके फोटो को इनहेंस कर देगा, राइट, कुछ भी कर देगा। अभी तो इंस्टाग्राम पे मीम चल रहा है और उस पर रील भी चल रही है कि ऐसे ऐप आ गए हैं कि आप दो लोगों को किस करवा सकते हैं, ठीक है, दो स्टिल फोटोज को आप वीडियो में चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कमाल है टेक्नोलॉजी का। लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी के अनुसार, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं? और आपको ये पता है अगर चीजें आउटडेट हो जाती हैं तो जमाना उनको किनारे कर देता है। तो बजाय इसके कि आपको भी लोग किनारे कर दें, जरूरी है कि आप जान लीजिए 5 एजुकेशनल ट्रेंड जो 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये आपके अंदर होना चाहिए और इन ट्रेंड से आपको वाकिफ भी होना चाहिए। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। एक अच्छी वीडियो है, थोड़ा सा लीक से हट के आज मैं कुछ लेके आया हूं। तो पहली बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहां पे सबसे पहली चीज है कि स्किल एजुकेशन की बहुत बात हो रही है। अगर हम आ जाए वापस से यूजीसी की हम बात करते हैं, तो यूजीसी नेट में भी स्किल को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि राइज ऑफ स्किल एजुकेशन या फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन की भी बात यहां पर बहुत बार करी जा रही है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे इस दौर में स्किल की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास स्किल है तो आप, अच्छा ये भी है ना कि बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। अब ये हम एक कह सकते हैं नेगेटिव टर्म में ले लें कि बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, तो भाई बेहतर यह है कि रोजगार ढूंढने से अच्छा है कि अपने आप को आप काबिल बना लो। तो काबिल आप बनेंगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। ऐसा डायलॉग था 3 इडियट्स में, राइट। तो स्किल जब आप हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपके अंदर एक हुनर आ गया। हुनर आने का मतलब कि आप किसी एक विधा में पारंगत हो जाएंगे या किसी एक विधा में आप काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर विल बी अ नोटेबल शिफ्ट टुवर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चल रही है, ये सब इसी पर आधारित है। फ्यूचरिस्टिक व्यू में अगर हम देखते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं कि कौशल किस तरीके से युवाओं के अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी बात की जानी चाहिए। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं मूविंग बियॉन्ड टू ट्रेडिशनल डिग्री विद द ग्रोइंग नीड ऑफ जॉब रेडी ग्रेजुएट्स। इंस्टीट्यूशंस विल प्रोड्यूस प्रैक्टिकल कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन टेलर्ड टू स्पेसिफिक सेक्टर, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यानी तो जो ये गैप आपको यहां पे ये बीच में दिख रहा है, इसको भरने के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। स्वयं जो कि हमारा भारत का अपना एक इंडिजिनस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्किल डेवलपमेंट के लिए दुनिया भर के कोर्स में चलाए जा रहे हैं। अपग्रेड, अगर आपने नाम सुना हो तो उसमें भी स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्स हैं। तो पहली चीज है कि 2025 या आने वाले दिनों में, भविष्य में अगर हम यूं कहें, तो हमें अपनी स्किल पर वर्क करना होगा। दूसरी बात है कि एक्सपेंशन ऑफ एडटेक इकोसिस्टम, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो एक इकोसिस्टम है, ये बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और एआई की मैंने बात शुरुआत में की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग सॉल्यूशन विल रिवॉल्यूशनाइज एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। हर स्तर पे एआई आ चुका है, ऐसे ऐसे टूल्स आ चुके हैं या फिर ऐसी ऐसी वर्चुअल लैब्स आ चुकी हैं जो आपको मजे ही मजे देंगी, ठीक है। अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेट ऐसे करेंगे, 3D इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी। इन्हीं लैब्स का यूज करके और इन्हीं एआई ड्रिवन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करके एजुकेशन एक पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज हो चुकी है। हम अब ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अब वो थोड़ा सा हमें अपडेटेड नहीं लग रही है, वो आउटडेटेड हो चुकी है। तो क्योंकि हमारी शिक्षा बहुत ज्यादा अब रिवॉल्यूशनाइज हो गई और ये सारे ही लेवल्स पे हो गए। दीज एडवांसमेंट विल ऑफर स्टूडेंट कस्टमाइज स्टडी प्लान,
रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैकिंग, इमर्सिव सिमुलेशंस दैट इनहेंस लर्निंग, वर्चुअल लैब्स पर्टिकुलरली फॉर स्टेम सब्जेक्ट, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए वर्चुअल लैब्स बनी हुई हैं, विल प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डिजिटली, मतलब आपको डिजिटली वर्कशॉप भी ये करा रहे हैं, ये चीजों को जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको ये करके लाइव करके आपके सामने दिखाते हैं, तो ये आप डिजिटली भी ये पॉसिबल हो चुका है। वाइल टूल लाइक गेमिफिकेशन एंड ऑगमेंटेड रियलिटी विल एंगेज स्टूडेंट मोर डीपली इन देयर स्टडीज। तो दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रही है वो है आपका एडटेक इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यानी क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ हम ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इस बीच में ये जो एक शेडेड एरिया हमको मिल रहा है वो मिल रहा है ब्लेंडेड लर्निंग का, ठीक है। और एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म, फिर से मैं वही एआई पे आ जाता हूं, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, तो इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ब्लेंडेड लर्निंग बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की बात क्यों कही जा रही, क्योंकि आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अभी यूजीसी का जो रेगुलेशन आया उसमें यह बताया गया है कि अगर आपके पास उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप का या फिर इंडस्ट्री का कुछ एक्सपीरियंस है तो विदाउट अपीयरिंग इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में सेवा का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको उद्यमिता शिक्षा के पर भी ध्यान देना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की। इंडिया इज सेट टू विटनेस अ सर्ज इन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम विच विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और उसी बात को जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूशंस में, इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाने की भी बात कही जा रही। दीज इनिशिएटिव विल इनकरेज स्टूडेंट टू डेवलप स्किल्स नेसेसरी टू क्रिएट एंड स्केल द इंडियाज ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। साथ ही साथ अगर आपके पास इंडस्ट्री का या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ एक्सपीरियंस होगा तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो भी कंपनीज है, जिसमें महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कंपनीज आती हैं, उन सब में भी आपको सेवा का अवसर बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन इज बट नॉट द लीस्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टूडेज टेक्नोलॉजिकल एरा विच इज आवर मेंटल हेल्थ। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर देख के, मोबाइल देख के, रील्स देख के, यूट्यूब शॉर्ट्स देख के हमारा मेंटल हेल्थ बिगड़ गया हो, लोचा हो गया हो, केमिकल लोचा दिमाग में हो गया, ये भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम एंजाइटी, फोबिया, स्ट्रेस, शेम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ठीक है, ग्रीफ, ये सब के शिकार हो सकते हैं। तो स्टूडेंट वेलबींग टेक सेंटर स्टेज, इंस्टीट्यूशन विल इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इनटू देयर करिकुलम, रेगुलर काउंसलिंग सेशंस, पीयर सपोर्ट, ये दुनिया भर के जो हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग उनको दे सकते हैं, उन सब पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है इन सारी चीजों के बीच में। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, हमारी प्रौद्योगिकी का दौर है, इसमें हम अपने हेल्थ साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी डिग्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। और आने वाले दिनों में, भविष्य में हमें ये देखने की भी मौका मिलेगा जो बातें अभी मैंने आपसे बताई, क्योंकि ये सारी ही चीजें आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दूसरी चीज, अगर आप इनरोल नहीं किए और आपको पेपर 1 की पढ़ाई मेरे से करनी है तो 3191 में ये आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वाला कोड लगा देते हैं MASIR विच इज दिस इज मसरूर अख्तर सर, तो आपको 15,199 का ये कोर्स 3,191 रुपए में मिल जाएगा। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आखिरी तक देख लीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल UGC नेट IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगा सबसे सटीक कंटेंट, और वो कंटेंट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपकी जीवन से रिलेटेड है, आने वाली जिंदगी, आने वाली जो करियर पाथ है उसके लिए रिलेटेड है। फिलहाल अभी मुझे विदा दीजिए, चलता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।